हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी के अध्याय 15 सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पद्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, उनकी अटखेलियों का वर्णन किया है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। पहले पद्य में श्री कृष्ण माँ यशोदा से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न उनकी चोटी के संबंध में रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे बचपन में आप लोग खाने पीने के लिए माँ को परेशान करते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी परेशान करते थे। वो केवल माखन खाना चाहते थे, दूध पीना नहीं चाहते थे। बलराम की चोटी सुंदर थी, बाल लंबे थे, उनका रंग भी साफ था और श्री कृष्ण वहीं पर उनके बाल घुघराले थे और रंग सांवला था। बलराम उन्हें बार बार चोटी को लेकर के, उनके रंग को लेकर के चिढ़ाते रहते थे। तो माँ यशोदा उन्हें समझाती हैं कि यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह सुंदर और मोटी हो जाएगी। यही बात कह करके वो श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं और इसी आशा में कि उनकी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह हो जाएगी, इसी आशा में वो दूध पीते रहते हैं। कुछ दिन दूध पीने के पश्चात उन्हें याद आता है कि मेरी चोटी तो जैसी थी वैसे ही रह गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तब वो माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं अपनी चोटी के विषय में। पहले पद्य में इसी का वर्णन किया गया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, कबही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मैं दूध पियत भई, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, दूध पीते हो गया, अर्थात कई बार मैंने दूध पिया। यह अजहू है छोटी और मेरी चोटी पहले की तरह अजहू आज भी क्या है, छोटी है। मेरी चोटी जैसे पहले छोटी थी वैसे आज भी छोटी है। फिर वो कहते हैं तू जो कहती, तुम तो कहती थी, बल की बेनी ज्यों। बल मतलब बलराम, बेनी का अर्थ होता है चोटी, ज्यों मतलब जैसे, वह है मतलब होगी, हो जाएगी, लांबी मतलब लंबी, मोटी मतलब मोटी ही। तो क्या कह रहे हैं, तू जो कहती, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बल की बेनी ज्यों, बलराम भैया की चोटी की तरह, बलराम भैया की चोटी के जैसे हुए हैं, लांबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। कह रहे हैं काढ़त बाल बनाते समय, गुहत गूंथते, नहवावत नहलाते समय, जय है जैसे नागिन सी भुई लोटी, जैसे प्रतीत होगी कि कोई नागिन जमीन पर, भुई मतलब जमीन पर लौट रही है। वो कह रहे हैं कि मेरी चोटी ऐसी हो जाएगी। आपने कहा था कि बाल बनाते, गूंथते, नहलाते समय जैसे प्रतीत होगी कि कोई काली नागिन जमीन पर लौट रही हो। फिर आगे कहते हैं कांचो दूध पियावत पच पच। कांचो का अर्थ होता है कच्चा, पच पच का अर्थ होता है बार बार। कह रहे हैं कांचो दूध पियावत पच पच, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पीने के लिए देती हो, देती न माखन रोटी, और जो मेरा प्रिय खाद्य पदार्थ है माखन रोटी, वह मुझे खाने के लिए नहीं देती हो। सूर मतलब होता है कि सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं चिर जियो दो भैया हरि हलधर की चोटी। हरि श्री कृष्ण, हलधर बलराम। माँ यशोदा श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्न होती हैं और कहती हैं
कि हरिहरधर मेरे कृष्ण और बलराम भैया दोनों भाइयों की, दो भैया मतलब दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी रहे, अर्थात दीर्घ काल तक ऐसे ही बनी रहे। सेकंड पद्य का अर्थ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।